हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। मुंबई कॉमिक कॉन फाइनली ख़त्म हो चुका है। हम अपने ऑफिस में हैं और ये हमारी मुंबई कॉमिक कॉन के बाद पहली वीडियो है। और आज की इस वीडियो हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीज फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन, हल्कान हो। जी हाँ, रक्त कथा सीरीज़ की हल्कान हो, जो डोगा की ही कॉमिक बुक है, ये अब हमारे पास आ चुकी है। मैंने इसको पढ़ लिया है और आज इसकी रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। हल्कान हो रक्त कथा सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स आए हैं उसमें डोगा की ओरिजिन सीरीज़, डोगा की ओरिजिन स्टोरी, हल्कान सिंह की ओरिजिन स्टोरी और कई सारे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं जो इस ओरिजिन सीरीज़ का पार्ट है। और जैसा कि संजय सर ने बताया है अपने आभार पत्र में कि ये सभी कैरेक्टर्स, ये सभी स्टोरी प्लॉट्स, अलग अलग स्टोरी प्लॉट्स आने वाली डोगा की कॉमिक बुक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस रिव्यू में हम बात करेंगे हल्कान हो के स्टोरी प्लॉट के बारे में। हम बात करेंगे कहानी में जो दिखाया गया है वो कैसा है, मुझे कैसा लगा, उसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन कैसी रही, इलस्ट्रेशंस कैसी थी, ओवरऑल क्वालिटी कैसी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली हल्कान हो मेरे हाथों में है और जो उसकी जो फ्रंट कवर आर्ट है एज़ यूजुअल दिलदीप जी ने बहुत ही अमेजिंग बनाई है। रियली अमेजिंग, रियली सुपर्ब, मुझे अच्छी लगी। हल्कान हो इज़ द ओरिजिन स्टोरी ऑफ हल्कान सिंह द डेकॉइट। और अपने आप में यही सुनना, यही प्रेमिसेस को समझना ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एडवेंचरस है। बिकॉज हल्कान सिंह इज़ काइंड ऑफ लाइक द अल्टीमेट विलन ऑफ डोगा, जिसकी वजह से सूरज डोगा बना। हम सभी को हल्कान सिंह के बारे में पता था हमेशा से कि हल्कान सिंह कैसा कैरेक्टर है, वो कितना निर्दयी है, कितना ख़तरनाक है और सूरज किस तरीके से उसकी संगति में रहते हुए, उसकी शरण में रहते हुए किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ाता है और कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे कैसे कहानी में चरित्र आते हैं, जिसकी वजह से सूरज फाइनली हमारा अपना डोगा बनता है। सूरज के मन में हल्कान सिंह के लिए जो नफ़रत है उसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक ओरिजिन है। वो ओरिजिन समझाने के लिए ही रक्त कथा सीरीज़ आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हल्कान हो अगर आपने समझनी है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि रक्त कथा सीरीज़ को आप पढ़ें। इससे पहले के तीनों पार्ट्स पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कचरा पेटी, मेरी सोनू, बलिदान तुम्हारा, ये तीनों पार्ट्स ज़रूर पढ़ें। नाउ कमिंग ऑन द स्टोरी ऑफ हल्कान हो, ज़्यादा सीक्रेट्स ना बताते हुए मैं अगर मेन मुद्दे की बात करूं तो हल्कान हो इज़ द स्टोरी ऑफ हल्कान सिंह। जैसे कि मैंने अभी भी कहा, हल्कान सिंह की ओरिजिन स्टोरी है, जब हल्कान सिंह सिर्फ हल्के के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है मुरैना, जो बागियों के गांव के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहानी जो है वो यहीं से शुरुआत होती है। एक लोअर कास्ट विलेज कम्युनिटी है, उसमें से हल्के की एक फैमिली है जिसमें उसके माता पिता हैं, उसका भाई है, और किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादती होती है, उनके ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी पे जो ठाकुर कम्युनिटी है उसकी ज़्यादती हो रही हैं, और किस तरीके से उन ज़्यादतियों के चलते बदला लेने के लिए जो कुछ भी उसके साथ हुआ, गलत हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ, जिन लोगों को उसने खोया, उस प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए हल्के ये फैसला करता है कि वो उन सभी का, जिन्होंने उसके साथ गलत किया, उसके परिवार के साथ गलत किया, उन सभी को मौत के घाट उतार देगा। और इसी के साथ में हल्के की शुरुआत हो जाती है हल्कान सिंह बनने की। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग जैसे जैसे हल्के अपने एम्बिशन में कामयाब होता चला जाता है, कत्ल पे कत्ल करता चला जाता है, अपनी ख़ानदानी रंजिश को और बढ़ाता चला जाता है, तो गांव का भी उसे सपोर्ट मिलने लगता है। जो गलत लोग हैं और उनकी कम्युनिटी के जो लोग गलत कर रहे हैं विलेजर्स के साथ में, तो उनके खिलाफ, चूँकि वो बोल नहीं सकते थे, वो हमेशा दबते थे, वो हल्के की मदद करने लगते हैं। और अब हल्के बन जाता है हल्कान सिंह।
इस कहानी की शुरुआत हो रही है डोगा से। डोगा उस मासूम बच्चे को जिससे उसने कचरा पेटी में से उठाया था, उसको अब हलकान सिंह की कहानी सुना रहा है। वो बता रहा है कि हलकान सिंह वो इंसान जिसने उसे नफरत करना सिखाया, जिसने डोगा को सिखाया कि किस तरीके से समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। कहीं ना कहीं किस तरीके से हलकान सिंह का प्रभाव, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी क्रूरता का प्रभाव सूरज पर यानी कि डोगा पर पड़ा, ये समझने के लिए भी कॉमिक बुक काफ़ी अच्छी है। तो ज़्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हलकान हो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि इस कहानी में अपने कुछ ऐसे लूप होल्स लगे, लूप होल्स कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स कह लीजिए कि मुझे लगता है कि कहानी में ज़्यादा समझाए जाने थे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन विदाउट गोइंग डीप इनटू द स्टोरी, डीप इनटू द स्पॉयलर्स, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कहानी के ऑलमोस्ट अंत में हमें एक सीक्वेंस दिखाया गया है कि हलकान सिंह किसी का कत्ल करता है। मेरा मानना है चूंकि वो जिसका कत्ल कर रहा है वो कहानी में और हलकान के जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा एक रोल क्रिएट करते हैं। तो जिस किरदार को मारा गया, जिस कैरेक्टर को मारा गया है हलकान सिंह के ही द्वारा, मुझे लगता है कि वो सीक्वेंस को थोड़ा और लंबा दिखाना चाहिए था, थोड़ा और विस्तार से दिखाना चाहिए था। यूं ही एकदम से हलकान ने दरिंदगी में उसे मार दिया, तो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को और विस्तार से बनाया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज जो रिलेशनशिप हलकान उस कैरेक्टर के साथ में शेयर करता है, मुझे लगता है एज अ रीडर, एक पाठक होने के नाते उस रिलेशनशिप की डिमांड थी कि उस सीक्वेंस को और ज़्यादा बनाना चाहिए था। हलकान हो कंप्लीटली हलकान सिंह की ही कहानी है और मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज यूजुअली इंडियन कॉमिक बुक्स में, या कहो कि यूजुअली राज कॉमिक्स में, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अब तक शायद नहीं हुए हैं। शायद अब विद डोगा सीरीज़, विद नरक नाशक सीरीज़, ये अब हम देख रहे हैं कि ओरिजिन स्टोरीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, पैरेलल यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि कई पाठकों का, कई लोगों का कहना था कि हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है जबकि हमें ऑलरेडी डोगा की कहानी पता है और डोगा की कहानी को क्यों इस तरीके से अल्टर किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, कहानी अल्टर नहीं की जा रही है, बल्कि उन पहलुओं को दिखाया जा रहा है जो कि पहले उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए। और जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से ऑर्गेनिकली, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली कहानी में उसको फिट किया जा रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने अभी भी बोला, लूप होल्स हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिसमें ज़रूरत है कि और इलस्ट्रेशंस बने, और ड्राइंग्स बने, और पैनल्स क्रिएट हों। वो एकदम से 1 या 2 पैनल में ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। पूरी कॉमिक बुक में से एक पेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि संजय सर भी उसको दिखा चुके हैं ऑन स्क्रीन, तो मुझे दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। दिस इज़ अ सीक्वेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हलकान सिंह अपने अड्डे पर खड़ा हुआ है। फुल पेज इलस्ट्रेशन है दिलदीप जी की, बहुत ही अमेजिंग है। और इसमें हलकान जो है वो एक बहुत स्पेसिफिक लाइन बोल रहा है, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, जिस ताऊ को वफादार समझा वह गद्दार निकला, जागीरा को दुश्मन समझा वो वफादार निकला, लालच किसी भी इंसान को गद्दार बना सकता है, लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करना होगा, ताकत के आगे सभी झुकते हैं, वह ताकत शरीर में होती है, दिमाग में होती है, दौलत में होती है, और इन सबसे बड़ी ताकत डर में होती है। अपने आप में काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो इशू है, वो इसकी इलस्ट्रेशन में उस हलकान सिंह के एनवायरनमेंट से है, जो उसके आसपास के लोग हैं उससे है। इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी समस्या और कुछ नहीं है, बल्कि इस इलस्ट्रेशन के साथ में इसके जो साथी हैं हलकान के, वो इस तरह क्यों पड़े हुए हैं। आई मीन दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हलकान सिंह एक बहुत अहम बात कह रहा है। हलकान सिंह ने खुद कुछ जीवन में रियलाइज किया है, कुछ ऐसा जो कि उसके उस क्रूर प्रवृत्ति को, उसके कैरेक्टर को और सशक्त बना रहा है। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में ये लोग आसपास के लोग लेटे क्यों हुए हैं,
आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि डाकुओं का एक गिरोह दिखाया गया है और डाकू कहीं पे पड़े हुए हैं, कहीं पे लेटे हुए हैं, कहीं दारू पी के सो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस इलस्ट्रेशन में ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। कहीं ना कहीं सभी को हल्कान सिंह की बात सुनते हुए दिखाना जाना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया है। आई डोंट नो वाई, बट ये एक ऐसा पॉइंट लगा जो कि मुझे लगता है कि मेंशन करना ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है बिकॉज इट्स नॉट अ नॉवल, इट्स अ विजुअल मीडियम, और ये कॉमिक बुक है, इट्स इन अ ग्राफिक फॉर्म, और ग्राफिक्स में हर एक चीज़ स्पेशली ऐसी डिटेल्स मायने रखती है। तो ये कंप्लीट कॉमिक बुक में ये एक ऐसा पेज है जो कि है अपने आप में बहुत अच्छा, लेकिन ड्रॉ बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन जो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके साथियों को हल्कान सिंह की तरफ देखना चाहिए था, सीरियसली सुनना चाहिए था, और जैसे एक वो होता है कि जी सरदार, उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी। कुछ ऐसा सीक्वेंस अगर ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि सिंस हल्कान सिंह की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं मे बी पाठकों को हल्कान सिंह या हल्के के जीवन का कोई ऐसा पहलू दिखाया जाएगा, या उसके पास्ट का ऐसा पहलू, उसके पास्ट की स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि शायद पाठक के मन में, रीडर के मन में हल्कान सिंह के लिए भी कहीं ना कहीं शायद कुछ सिंपैथी क्रिएट हो। सिंपैथी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने कहा, राज कॉमिक्स यूजुअली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हीरो के अलावा विलन की भी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, मिसाल के तौर पे हम मार्वल की बात करें, मार्वल कॉमिक्स ये कई सालों से करता आ रहा है, और मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स में ये एक खूबी है, एक विशेषता है कि मार्वल कॉमिक्स के हीरोज ही नहीं बल्कि विलेंस से भी हम अटैच्ड होते हैं इन वन वे और द अदर। कहीं ना किसी लेवल पे हम अटैच जरूर होते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि हल्कान सिंह की कहानी कहीं ना कहीं हमें अटैच करेगी, शायद ये ऐसा अटेम्प्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्कान सिंह क्रूअल है, वो क्रूर है, वो विलन है, और पूरी कहानी उसके विलन बनने की है। तो शुरुआती कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें यकीनन उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद पूरी कहानी अंत तक हल्कान सिंह के नफरत, उसकी क्रूरता, उसके वहशीपने का सबूत देती है। तो आई इवन फेल्ट दिस एज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो सिंपैथी वाला पार्ट हो जाता तो मुझे लगता कि शायद ये एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, और ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा ही गलत चला गया है। अगर इसके क्रेडिट्स की बात की जाए तो कहानी की परिकल्पना और लेखक कहानी के संजय सर अलॉन्ग विद विवेक मोहन जी हैं, और यस, कहानी अब तक अपने आप में, रक्त कथा अपने आप में काफ़ी अच्छी चल रही है। जो इसके चित्रांकन किया गया है वो ऑब्वियसली जो इसके इलस्ट्रेटर हैं मिस्टर दिलदीप सिंह, ऑसम वर्क। मैं इस चीज़ को एज अ कॉम्प्लीमेंट कहना चाहूँगा दिलदीप जी को। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, मनु जी के बाद मैंने प्रोबेबली आपको ही डोगा की कॉमिक बुक्स को इतने लंबे समय तक इलस्ट्रेट होते हुए देखा है। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि बीच में कोई आर्टिस्ट आए हों या नहीं आए हों, लेकिन ये तो पक्का है कि डोगा को जितनी खूबसूरती से मनु जी ने ड्रॉ किया, हम सभी उनकी आर्ट के कायल हैं, आप भी हैं। और जब भी किसी आर्टिस्ट के पास, राज कॉमिक्स के आर्टिस्ट के पास डोगा का कैरेक्टर आता है, तो मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उस आर्टिस्ट के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, इसलिए भी कि वो फ़ैन है डोगा का, और इसलिए भी कि इतनी बड़ी एक लेगेसी पास ऑन की जा रही है। तो क्या वो उस लेगेसी के साथ में सही जजमेंट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि हर एक अच्छा आर्टिस्ट ये सोचता है। मैंने किसी न किसी वीडियो में आपको कहते सुना था कि डेफिनेटली ये अपने आप में टफ़ काम है, और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जो कि आपका फेवरेट हो तो वो डेफिनेटली बहुत टफ हो जाता है। लेकिन वाकई में जो एंटायर रक्त कथा सीरीज़ चल रही है, इसमें आपका काम वाकई में दिलदीप जी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, काबिल तारीफ़ है। वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज़ रियली नाइस। हल्कान हो 300 रुपीज़ की है। इसकी ओवरऑल जो पेपर क्वालिटी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीज़न में, जो भी वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते आए हैं वही यहाँ पे मेंटेन हुआ है, अच्छी है। जो कॉमिक पीस मुझे मिला है अपने आप में ये काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंडीशन में मुझे मिला। जो इसके इंकर हैं, कलरिस्ट हैं, जो लेटरर हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे से काम
सामने आया है। ये अपने आप में, जैसे मैंने बोला कि चौथा पार्ट है, और इसका जो अगला पार्ट है उसका नाम है जा वध कर। और जैसा कि आभार पत्र में बताया गया है, संजय सर बता रहे हैं कि जा वध कर इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। तो एज अ रीडर रियली एक्साइटेड टू रीड दैट। वंस अगेन दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो एकदम से इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको तीनों पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, और तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। मेरी रिकमेंडेशन है आप इसे ज़रूर पढ़ें। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.